वैसे महिलाओं को स्टाइलिश बैग रखने का कितना शौक होता है ना, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इस बार संसद में आए दिन अतरंगी बैग्स ने राजनीति का पूरा माहौल ही गर्म कर रखा है। जी हाँ, एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की बैग वाली पॉलिटिक्स। संसद का शीतकालीन सत्र बीते 25 नवंबर से चल रहा है और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। और आखिर उनकी चर्चा हो भी क्यों ना, भाई सबसे जुदा अंदाज में वो राजनीति जो कर रही हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं 10 दिसंबर की तारीख पर। संसद में सभी सांसद शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तमाम नेता जुटे हुए थे। तभी अचानक एक ऐसी एंट्री हुई कि सबकी नजरें उस तरफ ही टिक गईं। दरअसल कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ऐसा बैग लेकर पहुंची थी कि सब लोग उनको ही देखते रह गए। उनके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था जिस पर लिखा था मोदी अडानी भाई भाई। बस फिर क्या था, उस काले बैग पर बवाल मच गया। यह बैग देखकर प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रियंका गांधी के बैग को देखकर राहुल गांधी ने कहा, यह काफी क्यूट है। काफी देर तक इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चली और हंगामे के बाद सभा स्थगित हो गई। कुछ दिन बीत गए और एक दिन फिर लोगों ने एक और अतरंगी बैग देखा। इस बार तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के कंधे पर फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग झूल रहा था। इस बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना हुआ था। चलिए थोड़ा आपको डिटेल में इस बैग के बारे में बताते हैं। बैग में सफेद कबूतर का चित्र बना था जिसे शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। यह कबूतर अपनी चोंच में जैतून की टहनी भी दबाए है। प्राचीन पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। प्रियंका गांधी के बैग पर बाईं तरफ एक पौधा नजर आ रहा था जो असल में ऑलिव ब्रांच यानी जैतून की शाखा है। फिलिस्तीन में जैतून के पेड़ को ऐतिहासिक माना जाता है। इसकी शाखाएं शांति और समृद्धि से जुड़ी मानी जाती हैं। बैग में ऊपर की तरफ जहां फिलिस्तीन लिखा था उसके बैकग्राउंड में फिलिस्तीनी कढ़ाई थी। यह सुई और धागे की कला है जो फिलिस्तीनी महिलाएं पीढ़ियों से करती आ रही हैं। हर पैटर्न के पीछे अलग कहानी होती है। बैग पर जो तरबूज का चित्र था वो फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे प्रतिष्ठित फल माना जाता है। इसमें लाल, हरा, सफेद और काला रंग है जो फिलिस्तीन के झंडे के रंगों को दर्शाता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बैग के जरिए सीधा मैसेज दे दिया कि वह फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ी हैं, लेकिन उनका ये दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया। अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। भाजपा सरकार ने उनके इस कदम को राजनीतिक स्टंट करार दिया और उनसे बांग्लादेश का मुद्दा उठाने के लिए कहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस नेता फिलिस्तीनी बैग लेकर घूम रही हैं। हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं। यूपी के अभी तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान निर्माण कार्य के लिए इजरायल गए हैं। प्रियंका के इस फिलिस्तीन वाले बैग की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन प्रियंका गांधी की फिलिस्तीन वाले बैग के तो मुरीद ही हो गए और तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, जवाहरलाल नेहरू जैसे कद्दावर स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी सभी छोटे कद के नेताओं के सामने ऊंची नजर आ रही हैं। इतनी शर्म की बात है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। इतना सब होने के बाद अब बारी थी प्रियंका गांधी की। इस हंगामे पर प्रियंका गांधी ने भी अगले ही दिन बैग का जवाब बैग से दे दिया। प्रियंका फिर से एक बार नया बैग लेकर पहुंची। देखने और बनावट में ये वाला बैग फिलिस्तीन वाले बैग जैसा ही था, लेकिन इस बार संदेश दूसरा था। इस बैग पर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारा लिखा था। बैग पर लिखा था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। प्रियंका ने इस बैग के साथ बकायदा फोटो भी क्लिक करवाई। वैसे प्रियंका गांधी ने बैग के जरिए बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति जो सहानुभूति दिखाई उससे उनके विरोधियों ने ड्रामा करार दे दिया। लेकिन प्रियंका की इस बैग वाली पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।